नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नवम कक्षाया संस्कृत पाठ्य पुस्तक शेमुषी प्रथमो भाग है। तृतीय पाठ है गोदोहनम अभ्यास कार्य। इससे पिछले वीडियो में हमने इसका अनुवाद समझा था। इस वीडियो के माध्यम से हम गोदोहन नामक के पाठ का अभ्यास समझेंगे। प्रश्न संख्या 1, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। क मल्लिका पूजार्थम सखीभिः सह कुत्र गच्छति इसमें है। मल्लिका पूजा करने के लिए अपने सखियों के साथ कहाँ जाती थी? उत्तर है काशी विश्वनाथ मंदिरम, कि मल्लिका पूजा करने के लिए अपने सखियों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर गई थी। ख उमेहा पितामहेन कति सेटकम इतम दुग्धम अपेक्षते इसमें। उमा के पितामह को, उमा के दादा को कितने लीटर दूध की आवश्यकता थी? उत्तर 300 शेटकम इतम, 300 सेटकम अर्थात 300 लीटर दूध की आवश्यकता थी। ग कुंभकारे घटान किमर्थम रच्यति, कुंभकार अर्थात कुम्हार घड़ों को किस लिए रचता है? उत्तर है जीविका हेतु, अपनी आजीविका चलाने के लिए। ग कानी चंदनस्य जिह्वा लोलुपताम वर्धते इसमें, क्या चंदन की जिह्वा की लोलुपता जीभ की लालच को बढ़ा रहा था? उत्तर है मोदकानी, लड्डू। अंग नंदिन्या पाद प्रहारेर कह रक्त रंजित अभवत, नंदिनी के पैरों के प्रहार से कौन रक्त रंजित अर्थात रक्त से सन गया था? उत्तर है चंदनः, चंदन। प्रश्न संख्या 2, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। क मल्लिका चंदनस्य मास पर्यंतम धेनोः सेवा कथम अकुरुताम, मल्लिका और चंदन ने 1 महीने तक गाय की सेवा कैसे की थी? उत्तर है मल्लिका चंदनस्य मास पर्यंतम धेनु घासादिकम गुड़ादिकम च भोज्यतः, कदाचित विषाणयो तेलम लेपयत तिलकम धारयत रात्रो नीरजान अपि तोष्यत, कि मल्लिका और चंदन ने 1 महीने तक गाय को घास आदि गुड़ आदि का भोजन कराकर उसके सींगों में तेल लगाकर, तिलक धारण कराकर और रात्रि में उसकी पूजा से संतुष्टि करके उसकी सेवा की थी। कालः कस्य रसम पिबति, काल किसके रस को पीता है? उत्तर है कालः आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च क्षिप्रम अक्रियमाणम कर्मणः रसम पिबति, कि यदि आदान प्रदान और करणीय कार्यों को सही समय पर नहीं किया जाए तो उसके फल के रस को अर्थात फल को काल ही पी लेता है। ग घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणम दातुम प्रयत्ते तदा कुंभकारः किम वदति, घड़े के मूल्य के लिए जब मल्लिका ने अपने आभूषण देने चाहे तो उसने क्या कहा? कुंभकार ने क्या कहा? उत्तर है कुंभकारः वदति पुत्री के ना अहम पाप कर्म करोमि, कुंभकार ने कहा कि पुत्री मैं पाप कर्म नहीं करूंगा। कथमपि नेच्छामि तव आभूषणम, मैं तुम्हारे आभूषण बिल्कुल नहीं चाहता। विहीना कर्तुम, कि मैं नहीं चाहता कि तुम आभूषण से विहीन हो जाओ। नैतु यथा अभिलाष घटान, कि तुम्हारी जितनी इच्छा है उतने घड़े ले जाओ। दुग्धम विक्रिय एव घट मूल्यम ददातु, जब तुम्हारा दूध बिक जाए तो मुझे घड़े का मूल्य दे देना। घ मल्लिकाया किम दृष्ट्वा धेनो ताड़नस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम, मल्लिका को क्या देखकर गाय के द्वारा मारे जाने का वास्तविक कारण ज्ञात हुआ, कि मल्लिका ने क्या देखा, क्या समझा तो उसे समझ में आया कि गाय हमें क्यों मार रही है। उत्तरम धेनो पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम सा पीड़ाम अनुभवती, एतत् सर्वम दृष्ट्वा मल्लिका धेनो ताड़नस्य वास्तविक कारणम ज्ञातम, कि गाय ने 1 महीने तक दूध का दोहन नहीं किया, कि अर्थात हमने गाय से 1 महीने तक दूध दोहन कार्य नहीं किया। सा पीड़ाम अनुभवती, इसमें अब उसे पीड़ा हो रही थी। यह सब देखकर ही मल्लिका ने गाय के द्वारा मारे जाने का वास्तविक कारण ज्ञात किया। अंग मास पर्यंतम धेनो आदोहनस्य किम करणीयम आसीत, मास पर्यंतम धेनो आदोहनस्य किम कारणम आसीत, कि 1 महीने तक गाय को नहीं दोहा गया, इसका क्या कारण था? उत्तर मास पर्यंतम धेनो अदोहनस्य कारणम मासांते अधिकाधिकम दुग्धम प्राप्ति आसीत,
कि 1 महीने तक गाय को ना दुहे जाने का कारण ये था कि 1 महीने के बाद में गाय से अधिकाधिक दूध की प्राप्ति होती थी। प्रश्न संख्या 3, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम करो। रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद की विभक्ति, वचन और लिंग के आधार पर ही उसके किम शब्द का प्रश्नवाचक शब्द लगाकर प्रश्न निर्माण किया जाना है। क, मल्लिका सखीभिः सह धर्म यात्राएं गच्छति इसमें, यहाँ सखीभी पद को रेखांकित किया गया है। सखीभी स्त्रीलिंग तृतीया बहुवचन है, तो किम शब्द का स्त्रीलिंग तृतीया बहुवचन लग के काभी किम शब्द में लगेगा काभी और प्रश्न बन जाएगा। तो क्या है, मल्लिका सखीभी सह धर्म यात्रा गच्छति, इसमें मल्लिका सखियों के साथ धर्म यात्रा गई थी और प्रश्न जब इसका बनेगा तो मल्लिका का भी सह धर्म यात्रा गच्छति, इसमें मल्लिका किसके साथ धर्म यात्रा के लिए गई थी। ख, चंदनः दुग्ध दोहनम कृत्वा स्व प्रातराशस्य प्रबंधनम अकरोत्, चंदन ने दूध का दोहन किया और अपने प्रातः नाश्ते का प्रबंध किया था। प्रातराशस्य पद रेखांकित है, यह षष्ठी एकवचन है, तो प्रातराशस्य षष्ठी एकवचन है, तो यहाँ पर किम शब्द का षष्ठी एकवचन स्त्री पुल्लिंग में लगेगा कश्य। तो चंदनः दुग्ध दोहनम कृत्वा एव कश्य प्रबंधनम अकरोत्, इस प्रकार प्रश्न बनेगा और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन, लड्डू पूजा के निमित्त रचे गए थे। यहाँ मोदकानि पद रेखांकित है जो कि नपुंसक लिंग प्रथमा बहुवचन है, तो किम शब्द का नपुंसक लिंग प्रथमा बहुवचन होता है कानि। कानि निमित्तानि रचितानि आसन, क्या पूजा के लिए रचे गए थे, तो कानि से यहाँ प्रश्न निर्माण होगा। मल्लिका स्वपति चतुरम मन्यते, मल्लिका अपने पति को चतुर मानती है। यहाँ चतुरतम उसकी विशेषता है, अर्थात वो कैसा मानती है, इसके लिए कथम शब्द लगाएंगे। मल्लिका स्वपतिम कथम मन्यते, वे अपनी पति को कैसा मानती थी। नंदिनी पादाभ्याम ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति, नंदिनी ने पैरों से मारकर चंदन को रक्त रंजित किया था। नंदिनी स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन है, तो किम शब्द का स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन आएगा का पाद्याभ्याम ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति। इस प्रकार अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर प्रश्न निर्माण किया जाएगा। प्रश्न संख्या 4, मंजूषाया सहायता भावार्थे रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा की सहायता से हमें उसका भावार्थ लेना है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पर हम पहले मंजूषा के शब्दों को देखेंगे। गृह व्यवस्थाएं, घर की व्यवस्था के लिए, उत्पादित उत्पन्न करा, समर्थक है तो समर्थक, धर्म यात्रा, यहाँ धर्म यात्रा को, मंगल कामनाम मंगल की कामना, और कल्याणकारिणः अर्थात कल्याणकारी। अब हम यहाँ पे पूरा करेंगे इन वाक्यों को। यदा चंदनः स्वपत्न्या काशी विश्वनाथम प्रति विषये जानाति, काशी विश्वनाथ के प्रति धर्म यात्रायाः विषये जानाति, स क्रोधितम न भवति, जब चंदन ने अपनी पत्नी के काशी विश्वनाथ की यात्रा के विषय में जाना तो वह क्रोधित नहीं हुआ। यत तस्या पत्नी च गृह व्यवस्थाएं कथित्वा सखीभिः सह भ्रमणाय गच्छति, अपितु तस्या यात्राया मंगल कृते कामना कुर्वन्, कि गृह व्यवस्था है कि जब उसकी पत्नी घर व्यवस्था के लिए कहकर भी अपनी सखियों के साथ यात्रा की ओर चली गई, तब भी उसने उसके जाने की मंगल कामना की। कथयति और कहा, यत तव मार्गा शिवा अर्थात कल्याणकारिणः भवतु, कहा कि तुम्हारा रास्ता कल्याणकारी होवे। मार्गे कदाचित अपि बाधा तव कृते समस्या न उत्पादेत, मार्ग में किसी भी प्रकार की बाधा तुम्हारे लिए समस्या उत्पन्न ना करे। एतेन सिद्ध्यति यत चंदनः नारी स्वतंत्रताया समर्थक आसीत, इससे सिद्ध होता है कि चंदन नारी स्वतंत्रता का समर्थक था। इस प्रकार यहाँ कुछ पदों को लगाकर इस वाक्यों का हमने भावार्थ स्पष्ट किया है। प्रश्न संख्या 5, घटना क्रमानुसार लिखत, यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनको उसी घटनाक्रम में लगाना है जिसमें वो हमारी गाथा में, हमारे नाट्यांश में आए हैं।
तो यहाँ पर हमने उन वाक्यों के आगे नंबर लिख दिए हैं जिसके आधार पर हमें बताना है। तो प्रथम स्थान पर आएगा मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति, मल्लिका पूजा के लिए लड्डू बना रही है। दूसरे स्थान पर आएगा स सखीभिः सह तीर्थ यात्राएं काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति, वह काशी विश्वनाथ मंदिर में यात्रा के लिए अपनी सखियों के साथ जाती है। तीसरे स्थान पर आएगा उमा मासान्ते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषय चंदनम सूच्यति, कि उमा महीने के अंत में दूध की आवश्यकता होगी इस विषय में चंदन को बताती है। चौथे स्थान पर जो वाक्य आएगा वो होगा चंदन उत्सव समय अधिकम दुग्धम प्राप्तुम मास पर्यंतम दोहनम न करोति, कि चंदन उत्सव के समय अधिक दूध चाहिए यह सोचकर 1 महीने तक दूध का दोहन नहीं करता है। 5वें नंबर पर वाक्य आएगा चंदनस्य पत्नी तीर्थ यात्रा समाप्य गृहम प्रत्यागच्छति, चंदन की पत्नी तीर्थ यात्रा को समाप्त करके घर पर आ जाती है। छठे स्थान पर आएगा उभो नंदन्या सर्व विधि पर चर्चा करूं, कि दोनों मिलकर पति और पत्नी दोनों मिलकर नंदिनी की सभी प्रकार से सेवा करते हैं। 7वें नंबर पर वाक्य आएगा उत्सव दिने यदा दोग्धुम प्रयत्नम करोति तदा नंदिनी पादेन प्रहति, उत्सव के दिन जब गाय नंदिनी को दोहने का प्रयत्न किया जाता है तो नंदिनी पैरों से प्रहार करती है। कार्याणि समेप करण्यानि इति चंदन नंदिन्या पाद प्रहारेण अवगच्छति, कार्य समय पर ही करने चाहिए यह चंदन को नंदिनी के पैरों के प्रहार के पश्चात ही समझ में आता है। इस प्रकार घटनाक्रम के अनुसार हमने इन वाक्यों को वापस से लगाया गया है। प्रश्न संख्या 6 अधोलिखितानि वाक्यानि कः कम प्रतिकथयति इति प्रदत्त स्थाने लिखत, नीचे लिखे गए वाक्य किसने किसको कहे हैं यह हमें लिखने हैं। एक उदाहरण है यथा स्वामिने प्रत्यागता अहम आस्वादय प्रसादम, स्वामी प्रत्यागता अहम हम लौट आए हैं, आस्वादय प्रसादम प्रसाद का आनंद लीजिए, मल्लिका चंदनम प्रति यह मल्लिका ने चंदन के प्रति कहे थे। कह धन्यवाद मातुल याम्य अधुना, धन्यवाद मामा अब मैं जाती हूँ, यह उमा ने कहे थे चंदनम प्रति चंदन के प्रति। खै त्रिशेटकम इदम दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति, 300 लीटर दूध बहुत अच्छा हाँ व्यवस्था हो जाएगी, यह चंदन है चंदन ने उमाम प्रति उमा के प्रति कहे थे। मूल्यम तो दुग्धम विक्री एवं दातुम शक्यते, मूल्य तो दूध की बिक्री के बाद ही देने में समर्थ होंगे, यह चंदन है चंदन ने देवेशम प्रति देवेश के प्रति जो कुमार था उसके प्रति कहे थे। पुत्री के ना अहम पाप कर्मम करोमि, पुत्री मैं पाप कर्म नहीं करूंगा, यह देवेश ने मल्लिकाम प्रति मल्लिका के प्रति कहे थे। देवी माया अपि ज्ञातम यदस्माभिः सर्वथा अनुचितम कृतम, देवी यह मुझे भी ज्ञात हो गया है कि मैंने सब अनुचित किया, यह चंदन है मल्लिकाम प्रति चंदन ने मल्लिका के प्रति कहे थे। प्रश्न संख्या 7 पाठस्य आधारेण प्रदत्त पदानां संधि विच्छेदम और संधिम वा कुरु, कि पाठ के आधार पर जो पद दिए गए हैं उनमें इनका अगर संधि युक्त हैं तो संधि विच्छेद करना है और विच्छेदित पद हैं तो उनकी संधि लिखनी है। शिवास्ते शिवाह धन ते विसर्ग संधि का उदाहरण है। मनः हर है विसर्ग संधि है मनोहर है। मां सप्ताहांते सप्ताहांते का सप्ताह धन अंते दीर्घ संधि का उदाहरण है। नेच्छामि न धन इच्छामि गुण संधि का उदाहरण है। अत्युत्तम अति धन उत्तम यहाँ यण संधि का उदाहरण है। पाठा आधेरणे अधोलिखित नाम प्रकृति प्रत्यम च संयोज्य विभज्य व लिखत, प्रकृति प्रत्यय का संयोजन या विभाजन करके हमें आवश्यकता अनुसार लिखना है। करणीयम पद दिया गया है जिसमें क्री धातु है और अनियर प्रत्यय है। विधन क्री धन ल्यप, यहाँ विक्रिय पद बनता है वि उपसर्ग क्री धातु और ल्यप प्रत्यय के साथ में। पठितम पठ धन कत प्रत्यय बनता है। ताड़यकत्वा, यहाँ ताड़ित्वा त्वा प्रत्यय का संयोग करके ताड़ित्वा बनता है ताड़ धातु से। दोग्धुम दुहधन तुमुन, यहाँ दोग्धुम तुमुन प्रत्यय का शब्द है।
धन्यवाद है। इस प्रकार गोदोहनम पाठ का अभ्यास यहाँ समाप्त होता है।